the identical cell. In this topic we have to make the group of the identical cell in the series, parallel and mixed grouping. Okay, identical cell means they have the same EMF and same internal resistance. Okay, and in this type of the groupings we calculate the total current through the circuit only. हम लोग यहाँ पे टोटल करंट की वैल्यूज हम लोग सर्किट्स में निकाल लेते हैं सिंपली. अब हम लोग फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं सीरीज ग्रुपिंग. सीरीज ग्रुपिंग की डेफिनेशन हम लोगों को पता है. व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द सेकंड टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल एंड शो ऑन. इस तरीके से हमारे पास चलता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी हैव टू कंसिडर द n आइडेंटिकल सेल. n आइडेंटिकल सेल दे आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दैट. इस तरीके से हम लोग ये कनेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों ने सेल लिया हुआ है हैविंग द EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R. दिस वैल्यू विल बी सेम फॉर ईच रजिस्टर. सभी सभी सेल्स के लिए हमारे पास जो ये वैल्यू है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF के लिए आइडेंटिकल है. और ये जो सीरीज़ ग्रुपिंग हम लोगों ने बनाई हुई है, इस सीरीज़ ग्रुपिंग को हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं. तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा. और हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ये टोटल करंट हमारे पास यहाँ पर I सर्किट में फ्लो हो रहा है. तो अब हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू IR होता है. और यहाँ से करंट निकालना है तो V ओवर R हमारे पास रिजल्ट आता है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिएगा, सर्किट के अंदर टोटल EMF जो प्रोड्यूस हो रही है, टोटल सर्किट में जो EMF है और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. टोटल EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ द EMF ऑफ due to all cells. Okay, we have to n cell, then their total EMF is equal to n EMF of the one cell, because EMF of all cell will be identical. So here we write n E. Okay, E means EMF. And total resistance of the circuit, total resistance में हमारे पास आ जाता है बेटा these n cells having the internal resistance are connected in series, so their total resistance in series is NR. And this external resistance is also connected in series with all these cells, so their total resistance will be NR plus R. Okay, and the current is equal to NE, total EMF of the circuit and the total resistance of the circuit. This is the total current in the series combination of the identical cell. Next, special cases. यहाँ पर अब स्पेशल केसेस हमारे पास आ जाते हैं. तो हम लोग फर्स्ट केस इमेजिन कर लेते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इट इज़ वेरी वेरी लेस देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एडिशन आया हुआ है NR प्लस R, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NR. सो तो हमारे पास करंट के लिए क्या इक्वेशन आ जाती है, NE ओवर NR एंड विच इज़ इक्वल टू ER. दिस इज़ द मैक्सिमम करंट. ये I के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है I इज़ इक्वल टू स्मॉल r when the external resistance is very small. Okay, फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड केस लेट कर लेते हैं R is very very greater than NR. अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो ये फैक्टर होता है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R हमारे पास आ जाएगा. और यहाँ से करंट के लिए जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास ये आ जाएगा N EMF times R. This is the current in the series combination when the external resistance is very large as compared to the total internal resistance of all cells. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैरेलल ग्रुपिंग. पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द आइडेंटिकल सेल. ग्रुपिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है. तो इसमें हम लोग यहाँ पर 3 सेल्स n आइडेंटिकल सेल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सर्किट बनाएं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये. एंड ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट लाइक दैट. हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरीके से सभी सेल्स एक कॉमन पॉइंट के ऊपर
कनेक्ट होंगे। तो n की बजाय हम लोग यहाँ पर m सेल ले लेते हैं ऑफ द सेम EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये m रोज हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए और जो ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट हो रही है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल करंट हम लोग सर्किट में I लेट कर सकते हैं, हमारा फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस केस में जो हमारी टोटल EMF बनेगी वो कितना होगा? यू नो दैट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन EMF इज सेम। यहाँ पर हमारे पास टोटल EMF आ जाता है, टोटल EMF इज इक्वल टू EMF ऑफ अ सेल। तो पैरेलल केसेस में हमारे पास जो EMF आती है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ पर इन टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ये वाले जो सेल हैं पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो इनके लिए जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो पैरेलल वाला हम लोग रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो पैरेलल में हमारे पास आ जाता है N/R आ जाएगा, और ये वाला इन सब सेल्स के साथ जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस के लिए बन जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर हम लोग करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम लोग LCM लेकर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और जो I जो हमारा बनेगा ये बनेगा I इज इक्वल टू N टाइम्स द EMF ऑफ अ सिंगल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल एंड this is the total current in the parallel combination of the cells। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर भी स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट स्पेशल केस हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो R रेजिस्टेंस है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इट इज़ वेरी लेस देन दिस रेशियो। इस रेशियो से हमारे पास ये वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बहुत कम आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, R के कंपैरिजन में जो हम लोगों ने फैक्टर लिया हुआ है R ओवर N प्लस R, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R ओवर N, ये रिज़ल्ट हमारा बनेगा। और इस रिज़ल्ट को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है टाइम्स EMF ऑफ वन सेल एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेल। ये हमारे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाती है। ओके, फिर सेकंड वाला स्पेशल केस हम लोग यहाँ पर लिख, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड स्पेशल केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, R इज़ वेरी ग्रेटर देन N/R, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, ये वाला हम लोग यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो करंट के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर E ओवर R, कुछ इस तरीके से ये वाला रिजल्ट हमारा बन जाएगा। यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं करंट के। नेक्स्ट इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल। अभी हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल में ही ग्रुप सेल्स को डिस्कस किया हुआ है, अब हमारे पास मिक्स ग्रुपिंग आता है नेक्स्ट टॉपिक। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा, इस ग्रुपिंग के अंदर हमारे पास जो सेल्स हैं वो सीरीज में भी कनेक्ट होंगे और पैरेलल में भी कनेक्ट होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये जैसे एक रो मानी हुई है, यहाँ पर जो ये रो है, इस रो के अंदर मैंने N रजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ये फर्स्ट रो आ गया, ये सेकंड रो आ गया, सब में N सेल्स को हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। रजिस्टर्स बोला मैंने पहले, सॉरी फॉर दैट, देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। ओके, दिस रो इज कंटेन द N cells in series, this is also contain the N cell in series, this row is also contain the N cell in the series, and there are the first row, second row, third row up to M रो तक हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखनी है। N इज द नंबर ऑफ सेल इन ईच रो एंड M इज द नंबर ऑफ द रोज। हमारे पास M नंबर ऑफ रोज आते हैं। अगर हम लोग इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा।
ये मेरे पास मैंने सेल लिया हुआ है जिसका जो ईएमएफ है वो बन जाएगा एन ई। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो पूरा फर्स्ट वाला ये रो है इसमें एन सेल हम लोगों ने कनेक्ट किए हुए हैं। एन सेल को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो भी एन आर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं सेकंड रो के लिए लिखूं तो सेकंड रो के लिए भी यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही थर्ड रो के लिए भी हम लोग यही लिखेंगे और चलते चलते हमारा ये एम रो तक हम लोगों ने इस सर्किट को अचीव किया हुआ है। एम रोज आ जाती है हमारे पास, तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने सर्किट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट बन जाएगा जो आर है। अब इन सब का अगर मैं टोटल ईएमएफ यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, टोटल ईएमएफ आप लोगों को पता है पैरेलल केसेस में बेटा सेम रहती है और ये हमारे पास एक ग्रुप की वजह से ईएमएफ आई हुई है, तो टोटल ईएमएफ हमारे पास बन जाएगी एन ईएमएफ ऑफ द वन सेल, ओके, एन टाइम्स द ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल। फिर आ जाता है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास, वैसे तो ये सीरीज़ की बात करें तो मेरे पास ये एन आर आया हुआ है, ठीक है। अब ये एन आर जो रेजिस्टेंस है मैंने ये एम टाइम्स एम रोज पैरेलल में कनेक्ट की हुई है, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो एन आर ओवर एम। इस वाले सेल्स की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है और ये वाला सीरीज़ में हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ये बन जाएगा बेटा सर्किट के लिए। फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर करंट के लिए इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो ये एम एन ई एन आर प्लस एम आर, ये वाली इक्वेशन हमारे पास करंट के लिए आ जाती है। ये टोटल करंट हम लोग को यहाँ पर सर्किट के अंदर मिलेगा, ओके। या फिर हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन ई एम एफ एन आर प्लस एम। ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर मिल चुकी है अब हम लोगों को, ओके। अब इस केस में जो हमारे पास मिक्स ग्रुपिंग है, अगर हम लोग मैक्सिमम करंट की बात करते हैं कि हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम बन जाए, तो मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास जो ये वाला फैक्टर है ये क्या बनना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए हमारे पास, ओके। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई विल मैक्सिमम when n r plus n r is minimum, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम। तब हमारे पास जो करंट यहाँ पर आ जाएगा वो मैक्सिमम बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर मिनिमम की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, ये वाला फैक्टर मुझको मिनिमम बनाना है, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड करूँगा। मैं यहाँ पर एन आर को लेके चलता हूँ, एन ये एम आर है, एन आर नहीं है, ये एम आर है यहाँ पर एम आर। मुझको ये वाला फैक्टर मिनिमम बनाना है, मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ एन आर अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस एम आर, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने अंडर रूट लगा दिया, साथ में स्क्वायर बना दिया, तो ये कुछ इस तरीके से लिख दिया। ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं बेटा, इस फैक्टर को मिनिमम बनाने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर कर रहे हैं जस्ट, ओके। ये फैक्टर हम लोग को मिनिमम बनाना है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर 2 टाइम्स ऐड कर देते हैं और 2 टाइम्स ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैं एम टू एम आर को मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, और यही वैल्यू मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस तरफ से हम लोग लेकर चले हुए एन आर एम आर। अब ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर जो है, इसको अगर हम लोग कंबाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, अंडर रूट एन आर होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर होल स्क्वायर माइनस 2 एन आर एम आर, ये मैंने अलग कर लिया और ये प्लस में हमारे पास आ जाता है
2NR अंडर रूट एन कैपिटल R हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है। ये वाला मेरे पास जो फैक्टर आता है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा NR माइनस MR होल स्क्वायर प्लस 2NR अंडर रूट MR कैपिटल NR प्लस MR, ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। अब जो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है, अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये मिनिमम हो जानी चाहिए, ये 0 के इक्वल हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तब ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास है ये मिनिमम बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। होल स्क्वायर था, इसको हम लोग 0 के साथ करते हैं तो ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट NR इज इक्वल टू अंडर रूट MR, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर NR MR और R यहाँ से रिजल्ट आ जाता है NR ओवर ये आ गया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो रिजल्ट मिला हुआ है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने लगाया हुआ है, अगर वो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है उसके बराबर हम लोग उसके इक्वल अगर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो करंट आएगा सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा।